नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आप सभी का स्वागत करता हूं। बुराई पर अच्छाई की विजय दशहरे की सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस श्रृंखला में क्लास 4 आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं हुई हैं 2010 से लेकर फरवरी 2018 के मध्य लगभग 12 परीक्षा हुई थी। राजस्थान जीके से संबंधित जो पेपर हैं उसकी 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मुगलों के साथ राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, उनके संबंधों को हम पढ़ चुके हैं। पढ़ने का संदर्भ ये है कि कौन कौन से वो क्वेश्चन आए हैं उनको हमने देखा है टॉपिक वाइज। आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता, देवियाँ, संत, इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं इस समय के दौरान। साथ में जो मेले त्यौहार हैं, रीति रिवाज, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, राजस्थानी लोक संगीत, नृत्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। शुरुआत करते हैं। राजस्थान के लोक देवता एवं देवियाँ, राजस्थान के संत, पाठ्यक्रम में ये पॉइंट है। राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल या खरनाल। बाड़मेर का तिलवाड़ा मेला मल्लीनाथ जी से संबंधित है। सवाल ये पूछा गया है लोक देवताओं के मुख्य स्थल, जिसमें गोगा जी का गोगामेड़ी, पाबू जी का कोलू। पाबू जी किसके अवतार थे? सवाल ये पूछा गया था लक्ष्मण के अवतार। अभी हम बात कर रहे हैं फरवरी 2018 तक हुई जो पेपर हैं उन्हीं से। अगला बिंदु, राजस्थान की लोक देवियाँ। जोधपुर के राठौड़ों की देवी कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, नागनेची माता। भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था मेवाड़। जीण माता चौहानों की कुल देवी है। भक्त कवयित्री कर्माबाई नागौर की निवासी थी। धन्ना राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर से कतरियासर। बिश्नोई जम्बोजी के अनुयायी हैं। दादू ने नारायणा में अपना अंतिम समय बिताया। यहाँ हम ये वो क्वेश्चन हैं जो इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2010 से लेकर फरवरी 2018 तक आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में। और यदि आप ये समझ बना लेते हैं कि अब तक कौन से क्वेश्चन आए हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत सटीक होगी, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। समराथल जो धोरा है वह बीकानेर में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़। रज्जब जी दादूपंथी संत हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा, राजसमंद। भूरिया बाबा जो आराध्य देवता हैं गोडवाड़ा के मीणाओं के। दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की। सवाल ये पूछा गया था कि फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट किसने की। हमने इसको नोट्स के फॉर्मेट में बना दिया है, जिससे कि आप बार बार इनका रिवीजन करें और इनको कंठस्थ कर लें, जिससे एक समझ बने। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदासी आदि दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं। संत माव जी का संबंध डूंगरपुर से है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मंदिर, दुर्ग, महल, जो राजस्थान की स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण आयाम है। सबसे पहले हर्षद माता मंदिर कहाँ है? आभानेरी। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर व हर्षद माता मंदिर, ये आभानेरी वाला, गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली में बने हैं। शीलादेवी मंदिर आमेर किले में मानसिंह द्वारा निर्मित। सुंधा माता मंदिर जालोर में। मेवाड़ का एकलिंग मंदिर लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। राजा मानसिंह ने अपने पुत्र
जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। 2-3 क्वेश्चन इसमें हमने एक साथ जोड़ दिए हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर कला हेतु प्रसिद्ध है। रणकपुर मंदिर तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा। ओसिया के मंदिरों के निर्माता प्रतिहार। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया। बसंती नामक किले के निर्माता राणा कुंभा। 2013-14 में 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो है आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर। इसका याद करने की ट्रिक है आम, चीकू, गाजर। नौलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग में है। चोखोलाव महल जोधपुर दुर्ग में है। भटनेर किला हनुमानगढ़ में है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। लोहागढ़ भरतपुर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य राजा ने करवाया। जलदुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर सिवाना बाड़मेर के किले के निर्माता वीर नारायण। सोनारगढ़ धन्व श्रेणी का दुर्ग है और तारागढ़ जो है वो बूंदी के किले को कहा जाता है। एक तारागढ़ अजमेर में भी है। अब आप देख पा रहे होंगे ये वो क्वेश्चन हैं जो राजस्थान के स्थापत्य जिसमें मंदिर, दुर्ग, महल शामिल हैं उनसे पूछे गए हैं। महामारू शैली का जो प्रचलन है वो गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ है। सेकंड ग्रेड के लिए हमने यश गुरु एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दी है। आज 15 अक्टूबर दशहरे को रात्रि 12 बजे तक इसमें ऑफ़र भी है। 1199 रुपये में आप पूरा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे टॉपिक वाइज, साथ में ही जीके पेपर के टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी मिलेंगे, लगभग कुल मिलाकर 200 पेज के। ये जो वीडियो हैं इन वीडियो में हम अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की उनमें आए हुए सवालों की चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपकी एक वैज्ञानिक समझ विकसित हो कि कौन कौन से सवाल अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला जो टॉपिक है वो है महल व अन्य। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के मनसबदार सुलेह खान ने करवाया। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना सीकर में की गई। खड़ीन जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक जल संचयन पद्धति है। बूंदी के रंग महल का निर्माता छत्रसाल था। अगला जो टॉपिक जिसमें से अब तक जो क्वेश्चन आए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे वो है राजस्थानी चित्रकला। किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो है नगरीदास निहालचंद। बनी ठनी ये संबंधित है किशनगढ़ चित्र शैली से। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम आदि चित्रकार किशनगढ़ शैली के हैं। 1973 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन आदि चित्रकार आमेर जयपुर शैली से संबंधित हैं। राजस्थान में भित्ति चित्र को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं आरायश। रुकनुद्दीन बीकानेर शैली से संबंधित हैं और रामलाल, अली रजा और हसन ये भी बीकानेर शैली से संबंधित हैं। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग पिछवाइयाँ। पशु पक्षी का विशेष स्थान बूंदी चित्रकला में। पिछवाइयों के चित्र का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला।
चावंद शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन या नगरीदी थे। रागमाला का चित्रण अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया गया था। चावंद शैली जो है वो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। नूर मोहम्मद कोटा चित्रकला के चित्रकार थे। आपने अब तक यदि यश गुरु एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगला जो टॉपिक है जिसको हम ले रहे हैं वो है मेले और त्यौहार। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन सवाई माधोपुर जिले में होता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को होता है। बेणेश्वर का मेला माघ माह में भरता है। भृतहरि का मेला अलवर में। सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती में। गोगाजी का मेला भाद्रपद माह में। केला देवी का मेला चित्र शुक्ल पक्ष में। आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। छोटी तीज। अब आ गए हम त्यौहार पर। श्रावण माह में अजमेर जिले का भिनाय स्थल कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है। धींगा गंगोर उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है जो बैसाख कृष्ण तृतीय को होती है और धींगा गंगोर की शुरुआत महाराजा राज सिंह द्वारा की गई। जयपुर में तीज की सवारी श्रावण माह में निकाली जाती है। कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं भाद्रपद माह में मनाई जाती है। फूलडोल उत्सव राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। अगला पॉइंट है रीति रिवाज वस्त्र आभूषण। मदील और मोठड़ा ये हैं पगड़ी के प्रकार। ताराभांत की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। मेमंद सिर पर पहना जाता है। तीमणिया आभूषण और मादलिया ये गले पर पहने जाते हैं और नथ नाक में। अगला पॉइंट जिसको हम ले रहे हैं वो है राजस्थानी लोक संगीत एवं नृत्य। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको हम टॉपिक वाइज आपके समक्ष रख रहे हैं। केसरिया बालम आओ नी पधारो महारे देश, इसे अल्लाह जिलाबाई ने मांड राग में गाया था, जिन्हें 1982 में पद्मश्री मिला। सारंगी संगीत दोपहर के समय गाया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। होली के जो नृत्य हैं वो गींदड़ गेर चंग नृत्य हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और कच्छी घोड़ी नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वालन नृत्य गरासिया से संबंधित है। लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में होते हैं। भील जनजाति का गवरी नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है। राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर संस्थान संबंधित है। गोपा मीणा, कालूकीर, कणगूजरी, मियावंड व नाहर आदि छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। अंतिम पॉइंट जो हम इस वीडियो में ले रहे हैं वो है राजस्थानी भाषा और साहित्य। कन्हैयालाल सेठिया इनकी रचना है पाथल और पीथल, धरती धोरारी। पृथ्वीराज राठौड़ इनकी रचना है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। कर्णीदान इनकी रचना है सूरज प्रकाश। जगजीवन भट्ट इनकी रचना है अजितोदय। दौलत विजय इनकी रचना है खुमान रासो। चंद्र सिंह की बादली। भीनमाला का जो माघ कवि था, लेखक था, वो
शिशुपाल वध के लेखक थे कौन? माघ। कहाँ के रहने वाले थे? भीनमाल। भीनमाल कहाँ है? आप कमेंट करके बताएं किस जिले में है भीनमाल। आचार्य महाप्रज्ञ, इनकी पुस्तक है आत्मा के आस पास। कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा। राजपूत शासक राव बुद्ध सिंह ने नेह तरंग की रचना की। दलपत विजय, इनकी रचना है खुमान रासो। नरपति नालह, इनकी रचना है बीसल देव रासो। ईसरदार बारट, इनकी रचना है हाला झालारी कुंडलिया। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलता है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है सिरोही। बेली कृष्ण रुक्मणीरी, इस ग्रंथ की जो भाषा है वो उत्तरी मारवाड़ी भाषा का यह ग्रंथ है। बीठू सुजा, इनकी रचना है राव जेत सिरो छंद। हेम कवि, ये रचना गुण भाषा है। और पोपापाई की पोल जय नारायण व्यास द्वारा रचित है। इस वीडियो में हमने बात की राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, संत। स्थापत्य में हमने बात की मंदिर, महल वगैरह। चित्रकला की भी बात की, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज वगैरह। अगला जो वीडियो होगा, जो वीडियो संख्या 5 होगा, उसमें हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में, आरपीएससी, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।